स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल आर के स्टडी में। अगर आप एनटीपीसी ग्रुप डी का प्रिपरेशन करते हैं तो आपके लिए बेस्ट होने वाला है। टॉप 25 क्वेश्चन। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? 6000 न्यूटन, 60 न्यूटन, 1000 न्यूटन, 100 न्यूटन। तो हम लोग जानते हैं कि चंद्रमा का भार पृथ्वी का भार का 1/6 गुना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 100 न्यूटन। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान कितना है? 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, 29.4 किलोग्राम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 किलोग्राम। नेक्स्ट, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि वह चंद्रमा पर भारहीन होता है, चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है, चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में कम है, चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में कम है। नेक्स्ट, 1 किलोग्राम राशि का वजन है 1 न्यूटन, 10 न्यूटन, 9.8 न्यूटन, 9 न्यूटन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 9.8 न्यूटन। 1 किलोग्राम राशि का वजन 9.8 न्यूटन होगा। अगला क्वेश्चन, जड़त्व अघूर्ण एवं कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। जड़त्व अघूर्ण एवं कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है बल, टॉर्क, कार्य, कोणीय संवेग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टॉर्क। अगला क्वेश्चन, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आयतन पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा। आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा, या पानी जम जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयतन पहले बढ़ेगा, नहीं सॉरी, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एक विकार में पानी का बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो विकार में पानी का तल बढ़ेगा, घटेगा, उतना ही रहेगा, पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उतना ही रहेगा। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि पानी जमने पर फैलता है, बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज़्यादा होता है, पानी गर्म करने पर फैलता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पानी जमने पर फैलता है। जब किसी बोतल में पानी
भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि बर्फ सड़क से सख्त होती है। सड़क बर्फ से सख्त होती है। जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती है। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज का स्तर पहले जितना होगा, थोड़ा ऊपर आएगा, थोड़ा नीचे आएगा, ऊपर या नीचे होगा, जो उसमें पड़े हुए भार का निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थोड़ा ऊपर आएगा। अगला क्वेश्चन, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण, लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम, लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम, पारा पानी से भारी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर या -4 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 डिग्री सेल्सियस पर। वस्तु की मात्रा बदलने पर आप परिवर्तित रहेगा। आयतन, भार, द्रव्यमान, घनत्व। वस्तु की मात्रा बदलने पर आप परिवर्तित रहेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, घनत्व। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। समुद्र में प्लावन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? समुद्र में प्लावन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? 1/9, 1/10, 1/6, 1/4। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1/10 भाग। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक पहले घटता है फिर बढ़ता है, दाब एवं गलनांक में कोई संबंध नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। वायु दाब में कमी के कारण, वायु दाब में वृद्धि के कारण, स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण,
अत्यधिक भार के कारण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वायु दाब में कमी के कारण। अगला क्वेश्चन, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने की बिंदु नीचे आ जाता है। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है, पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण। उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु जो नीचे आ जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम स्थिर तथा शांत होगा, वर्षा युक्त होगा, ठंडा होगा, तूफानी होगा। वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम स्थिर तथा शांत होगा, वर्षा युक्त होगा, ठंडा होगा या तूफानी होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तूफानी होगा। नेक्स्ट, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी कम तापक्रम पर उबलने लगता है। अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलता है, लेकिन अधिक दाब पर ऊष्मा की मात्रा अधिक होती है। कुकर के अंदर संवहन धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, वायु दाब बढ़ जाता है, हाइड्रोजन का दाब घट जाता है, वायु दाब घट जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वायु दाब घट जाता है। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, वायु दाब बढ़ जाता है, हाइड्रोजन का दाब घट जाता है या वायु दाब घट जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट, सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होता रहता है? सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होता रहता है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, रेडियो सक्रियता, कृत्रिम रेडियो सक्रियता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या संचित ऊर्जा।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट, जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थों में पाया जाता है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, संचित ऊर्जा, विखंडन ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्थितिज ऊर्जा। आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? चली हुई गोली, बहता हुआ पानी, चलता हुआ हथौड़ा, खींचा हुआ धनुष। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, खींचा हुआ धनुष। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं।